वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। तो ये देखिए, मेरा पहला है कि ये बच्चों की जो पेंसिल की नोक आती है ना, इसके अंदर ही आती है और ये पेन के साथ में आती है। तो जब पेंसिल की नोक ख़त्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है, तो देखिए मैं इसका इस तरीके से यूज़ करती हूँ कि मैं इसमें जो हम जब हम फॉल लगाते हैं साड़ी में या तुरपाई वगैरह करते हैं, तो सुई को कुछ इस तरीके से धागे की गिट्टी में डाल देते हैं। जब धागे की गिट्टी में डालने से अच्छा है कि मैं इसमें डाल देती हूँ। तो मैं सारी सुइयों को इकट्ठी करके देखिए मैं कुछ इस तरीके से इस जो नीडल बॉक्स है इसमें डाल दूँगी। मतलब जो नीडल्स मेरी जो है वो सब मैं इसमें डाल दूँगी। तो बच्चों के ये जो छोटे-छोटे जो पेंसिल के नोक रखने के जो 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 छोटी-छोटी सी ये डिब्बियाँ आती है ना, आप इसमें अच्छे से इन्हें नोक को सेव कर सकते हैं। ये नोक वाली डिब्बी ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, छोटी-सी है, प्यारी-सी है। और जब हम सुई को कुछ इस तरीके से गिट्टी में डालकर रख देते हैं तो वो इधर-उधर चली जाती है और फिर उसमें धागे भी उलझते हैं तो और हमें बार-बार उसे व्यवस्थित करनी पड़ती है। तो मैंने इसका यूज़ इस तरीके से किया है। देखिए मैंने सारी नीडल्स इसके अंदर रख दी है और ढक्कन को ऊपर से बंद कर दिया है और अब ये देखिए कितने अच्छे से ये नीडल्स जो भी है सेव हो गई है। दूसरा एक से मेरा ये देखिए, जब भी हम ओखली के अंदर या खलबट्टे में जब हम कुछ कूटते हैं तो वो उछल-उछल कर ऊपर आता है। जैसे सूखा धनिया हुआ, सूखी मिर्ची हुई लाल, तो वो कुछ इस तरीके से तो मैंने कुछ ये एक जो मेरा रसगुल्ले का डब्बा था उसका ये ढक्कन है, तो ये वेस्टेज था। तो मैंने इसको अच्छे से इसे मुसल से नाप लिया और बस एक मार्कर से मार्क कर दिया और इस तरीके से कुछ मैं मार्क कर रही हूँ। तो ये देखिए, और मैंने जो अपना वेस्ट चाकू पड़ा था तो मैंने उसे ही गरम कर लिया और गरम करके मैंने इसी से उसको जो है काट दिया है। तो ये बहुत आसानी से कट जाता है क्योंकि ये बहुत पतला सा ढक्कन होता है प्लास्टिक का, इसलिए। तो आप देख सकते हैं मैंने चाकू गरम किया है और चाकू गरम करके बहुत आसानी से इजीली इसको काट दिया है। तो जब भी मैं अब खलबट्टे पर जो जो है मैं धनिया या सूखी मिर्ची या कोई भी मसाला, काली मिर्ची हुई, मैं जब भी कूटूँगी तो वो इधर-उधर उछल कर नहीं जाएगी और अपनी ज़रूरत के अनुसार मैं इस ढक्कन को घुमा-घुमा कर जो है मसाले को कूट लूँगी इसमें। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने ये बना लिया है और ये कितना अच्छा है ना, कितना यूज़फुल हैक्स है। तो आप भी बना सकते हैं। आप अपने घर में छोटे-छोटे हैक्स हैं जो बहुत यूज़फुल होते हैं किचन में। ये देखिए, ये इधर-उधर उछल के भी नहीं जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा है। और देखिए अब साल निकल चुका है तो पुराने कैलेंडर का क्या करें, तो पुराना कैलेंडर का मैंने कुछ इस तरीके से यूज़ किया है। तो मैं इसे फेंकूँगी नहीं, मैं इसे भी यूज़ में ले लूँगी। तो मैंने इसे अपने जो किचन में है वो यूज़ में ले लिया था कि मैं इस पे चाहूँ तो मैं प्याज काट सकती हूँ, प्याज के जो कचरा है वो इसी पे होगा और मेरा जो किचन का स्टैंड है वो भी गंदा नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि मैं जब भी रोटी बनाऊँगी तो मैं एक पेपर ऐसा ले लिया करूँगी और कुछ उसी पे मैं आटा गिरेगा मेरा, बस। तो देखिए घर में कभी-कभी सब्जियाँ बच जाती है कुछ इस तरीके से, तो आप जैसे मूँग की दाल हो गई या मेथी मेथी आलू की सब्ज़ी बच गई है, तो आप कुछ इस तरीके से उसका पराठा बना सकते हैं और वो उस सब्ज़ी का आलू मेथी का जो पराठा बनाएँगे ना आप, वो बहुत ही टेस्टी और गज़ब का लगता है सब्ज़ी का। तो एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा हैक्स है ये भी, जो किचन में छोटे-छोटे हैक्स होते हैं ना, बहुत ही यूज़फुल होते हैं ये। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से जो मेथी की सब्ज़ी बच गई थी, तो मैंने उसका पराठा बना दिया पराठा और ये बहुत ही टेस्टी लग रहा था। कुछ इस तरीके से मैंने इसको बनाया क्योंकि ये आलू है, तो आलू को मैंने कुछ इस तरीके से बेलन से उसको मैश किया है, थैप-थैप करके। तो ये मैं इसको बेलन से अच्छे से ऐसे जो आलू हैं उनको अच्छे फ्लैट कर दूँगी और मेरा बन जाएगा ये अच्छा सा एक पराठा। तो देखा, बची हुई सब्जियों को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। कोई भी सब्जी हो आप उसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा किचन का हैक्स है, यूज़फुल हैक्स है। तो अगली बार सब्जी फेंकने से अच्छा है कि आप पराठा बना लीजिए। और ये देखिए बारिश में या जब ठंड में जब सीलन होती है तो मिर्चियाँ सील जाती हैं, हमारे जो मसाले हैं वो सील जाते हैं, तो आप मसाले को कुछ इस तरीके से तवे पे रोस्ट कर सकते हैं और रोस्ट करने के बाद उसे खलबट्टे में इस तरीके से कूट लीजिए। देखिए कितना अच्छा है और ये कड़क हो जाती है तवे पे सेकने के बाद में। और ये रोस्ट मिर्ची जो है बहुत ही टेस्ट देती है, बहुत ही अच्छी है। तो मैं तो इसे हरी सब्जियों में इस्तेमाल करती हूँ डालने के लिए। आप बताइए कमेंट करके आप कैसे यूज़ करते हैं और
अगला है कि मेरा ये मैंने कुछ मेरे पास जो वेस्टेज कुछ चिंदे पड़े हुए थे ऐसे ही कतरन पड़ी हुई थी जो कि आई हुई थी। तो मैंने सोचा अब मैं बहुत दिनों से कुछ सोच रही थी कि क्या करूँ इसका क्या करूँ। तो मैंने इसके पतले-पतले से कुछ ऐसे लेयर काटे हैं और लेयर काट के मैंने इसे एक कुछ इस तरह से शीट आती है साड़ियों में साड़ियों में आती है, नए-नए कपड़ों में आती है इस तरह की जो फ़ॉर्म शीट आती है। तो उस फ़ॉर्म शीट को आप कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने एक कपड़ा ले लिया है और कपड़े के ऊपर मैंने रख ली है एक फ़ॉर्म शीट और लगा लूँगी मैं इसमें पिन अटैच कर लूँगी मैं इसमें। तो ये देखिए मैंने पिन अटैच कर ली है इसमें। जो इस तरीके जो पिन आती है ना वो सिलाई वाली जो ये वही पिन होती है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको पहले जो मैंने लेयर काटी है कपड़ों की उसको कुछ इस तरीके से काट लिया है और मैं जो फ़ॉर्म शीट है मैं फ़ॉर्म शीट के ऊपर इसको लगा लूँगी और ये बहुत ही बनने के बाद बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। ये है मेरा बेड रनर जो कि बहुत ही अच्छा है जब भी आप बेड पर खाना खा रहे हो या नाश्ता कर रहे हो तो आप इसे रख लीजिए ताकि जो भी है हमारा बेड पर गिरेगा तो उससे क्या होगा कि बेड पर तेल के दाग नहीं लगेंगे और कीड़े मकोड़े भी आने से बच जाएंगे। तो आप इस तरीके से एक बेड रनर बचे हुए कपड़े से, वेस्ट कपड़े से जो भी कतरन निकलती है आप उसका इस तरीके से यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा बन के रेडी होगा ये। और मैंने इसमें ब्लैक कलर की जो है पाइपिंग लगाई है, आप चाहे तो वाइट कलर की भी लगा लेंगे। मैंने इसको आसपास से भी बहुत अच्छे से फिनिशिंग दे दी है, काट लिया है इसको। देखिए मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है इसको। आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप मेरे जब वीडियो देखते हैं तो आप कुछ भी मोटिवेट होते हैं मेरे वीडियो देखकर, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो एक लाइक तो कर ही दीजिए और नए हैं मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कीजिएगा। तो देखिए कितना प्यारा ये बन चुका है। अब मैं इसके आसपास जो है वो मैंने ये 4 इंच की एक पट्टी ली है ब्लैक कलर की, आप चाहे तो वाइट कलर की भी ले सकते हैं। और ये बनने के बाद में बहुत ही अच्छा रेडी होगा। ये देखिए कुछ भी आप ऐसे वेस्ट कपड़े से बहुत कुछ सामान बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा। तो ये देखिए मैंने जब इसको पूरा सील लिया था, इसको फॉर्म शीट पर लगा लिया था, उसके बाद में मैंने इस पर जो है एक एक सिलाई मैचिंग के धागे से लगा ली है, दोनों तरफ दो दो बार लगाई है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, ये बनने के बाद में और ब्यूटीफुल लगेगा। तो आप भी बचे हुए कपड़ों से या वेस्ट कपड़ों से आप भी कुछ कर सकते हैं। तो मैं तो यही कर रही हूँ। तो ये जो छोटे छोटे हैक्स हैं ना ये बहुत ही काम के होते हैं और हमारा समय भी बहुत बचाते हैं। तो अगली बार आप भी बनाने की कोशिश कीजिए और आपको पसंद आया हो मेरा ये छोटा सा आइडिया तो ज़रूर लाइक कीजिए। तो मैंने कुछ इस तरीके से ये देखिए पाइपिंग लगाई है इसकी और ये बहुत ही सुंदर बनकर आई है गाइस। तो मैंने इसमें ब्लैक कलर की पट्टी लगाई है, आप चाहे तो वाइट लगा सकती हैं। मेरे पास ब्लैक कपड़ा था तो मैंने ब्लैक ही लगा लिया। और ये 4 इंच की पट्टी काटी थी मैंने और जो है इसको चारों तरफ से नाप लिया था और रनर के नाप से ही मैंने इसको काट लिया है। और बनाने में भी ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है और बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद में। और आपके पास कुछ नए आइडियाज़ हो तो आप मुझे भी दे सकते हैं। तो देखिए ये कितना प्यारा लग रहा है और मैंने कुछ इस तरह का एक नीचे एक कपड़ा लगा दिया था पीछे की साइड में और ये देखिए हमारा बेड रनर बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है और ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगला हमारा ये कि जब भी हम प्याज काटते हैं तो आंसू आते हैं और कुछ काला काला सा पदार्थ निकलता है प्याज में से। तो देखिए मैंने तपेली में पानी ले लिया है और पानी के अंदर मैं इसके दो दो टुकड़े करके इसको प्याज को काट के डालती जाऊंगी और जिससे कि आंसू नहीं आएंगे आंखों में और जलन भी नहीं होगी।
तो और बाद में इसके छिलके भी बड़े आसानी से निकलते जाते हैं। तो और फिर हम इसको साफ़ पानी में बिल्कुल अच्छे से धो लेंगे। साफ़ पानी में धोने के बाद इसको काट लेंगे। तो है ना कितना अच्छा ये है कि ये देखिए, और एकदम साफ़-सुथरा प्याज़ निकल कर आया है हमारा, क्योंकि इसमें जो काला-काला होता है ना वो भी धुल जाता है। तो अगली बार आप भी पानी को प्याज में डालकर काट लें। और कुछ इस तरीके से डस्टबिन होते हैं, छोटे-छोटे डस्टबिन हमें किचन स्टैंड पर रखना चाहिए, ताकि हमें बार-बार झुकना ना पड़े कचरा फेंकने के लिए। तो जब इसमें कचरा इकट्ठा हो जाए तो जब ये हमारे पास वेस्ट पॉलीथीन होती है, बस इससे इसमें गीला कचरा भर दीजिए और ये हो गया, और इससे हमारा किचन स्टैंड गंदा भी नहीं होगा। अगला है कि मेरा ये जो सूखा धनिया होता है ये सील जाता है, तो और हमें पीसने में दिक्कत होती है हर मौसम में, गर्मी को छोड़ के। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको जो है वो भून लिया है, रोस्ट कर लिया है। रोस्ट करने के बाद में मैं इसको मिक्सर में पीस लूँगी। तो मिक्सर में पीसने के बाद में ये बहुत अच्छा और स्मूथ हो जाएगा और बच भी जाएगा, मतलब ख़राब नहीं होगा। और अगर हमें बिना रोस्ट किए हम इसको डब्बे में भर देंगे तो ये सील जाता है और ख़राब हो जाता है, इसमें कीड़े लग जाते हैं। तो हमें इसे रोस्ट करके रख लेना चाहिए, और जब सील जाए तो इसे गरम कर लो, रोस्ट कर लो। और देखिए कुछ इस तरीके से जब रोज़ हमारे घर में इस तरीके से फ्रेश सी थैली आती है दूध की, तो जब दूध की थैलियाँ आती हैं तो क्या करें, और थैलियाँ भी अच्छी होती है। तो मैंने इस थैली को धो लिया है और धोकर मैं इसे सुखा लूँगी अच्छे से, क्लिप लगाकर बाहर धूप में। तो देखिए मैंने कुछ इस तरीके से धो लिया है, और ये जो थैलियाँ हैं हमारे काम आ जाती है कभी सब्ज़ी रखने में, कहीं हम बाहर जा रहे हो तो इसमें सब्ज़ी भर कर ले जा सकते हैं। कुछ भी रख के ले जा सकते हैं, रायता, दूध, छाछ जो भी हो, कहीं पर भी अगर जा रहे हो बाहर तो। अगर हमारे पास डब्बा अवेलेबल नहीं है तो ये स्पेस भी कम घेरती है। तो देखिए कितनी अच्छी पॉलीथीन है, ये भी हमारे काम आ जाती है। और देखिए हमारा किचन स्टैंड बार-बार पानी भर जाता है, जब हम पानी हो जाता है, तो कुछ वाइपर ऐसे होते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह का वाइपर मिलता है बाज़ार में, मार्केट में। तो ये इज़िली बहुत ही क्लीन कर देते हैं और ये एक बार में ही सुखा देते हैं स्टैंड को। तो ये बहुत ही अच्छा यूज़फुल हैक्स है। वाइपर जो आप खरीद सकते हैं बाज़ार में, बहुत अवेलेबल है, बहुत ही सस्ते दामों पर अवेलेबल होता है। ये देखिए कितना अच्छा है ये। तो एक किचन स्टैंड पर अपने ये वाइपर तो ज़रूर ही रखिए आप। और ये देखिए ये बीटरूट और आंवले का जूस मैंने कुछ बनाया है, तो रोज़-रोज़ बनाना पड़ता है, तो कभी-कभी तो हमें आलस ही आने लग जाते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से छील के और इसको कीस लिया है, और आंवले को भी मैं एक आंवला ले लिया है और उसको मैंने कीस लिया है। और कीसने के बाद में इन दोनों को मैं मिक्सर में पीस लूँगी। मिक्सर में ग्राइंड करने के बाद में मैं इसको अच्छे से छान लूँगी, और छानने के बाद में मैं इसे अपनी जो आइस ट्रे होती है ना फ्रिज में, मैं आइस ट्रे में इसको जमा दूँगी फ्रीज़र में। तो फ्रीज़र में से मैं जब इच्छा होगी निकालूँगी और जूस को पी लूँगी। तो मेरा इससे रोज़ का जो टाइम है वो बहुत बच जाता है। तो ऐसे छोटे-छोटे हैक्स हैं जिनसे हमारा टाइम बच जाता है गाइस। तो देख सकते हैं आप, मैंने ट्रे में भर दिया है इसको छान के, और ये देखिए मैं इसे जमा दूँगी और ये जम गया है, और अब मैं जब चाहूँ जब इसको निकाल के पी सकती हूँ। और ये देखिए, तो आंवला और चुकंदर का जूस बहुत ही अच्छा होता है, बस इसमें सेंधा नमक और मिलाना है, आप चाहें तो मिला सकते हैं, वरना तो मैं तो ऐसे ही पी लेती हूँ। ये देखिए, तो कितना अच्छा है इससे ना, बहुत टाइम की बचत भी हो जाती है इसमें। और हमारा अगला है ये कि जब भी हम जैसे धागे की गिट्टी वगैरह है, ये हुक्स होते हैं ना, वो छोटे-छोटे हुक्स होते हैं, तो ये थैली में हम काटते हैं तो वो इधर-उधर गिर जाते हैं, काट के रख देते हैं। ये पॉलीथीन में आते हैं छोटे-छोटे पैकेट में। और ये देखिए कुछ ये नीडल्स होती है ये वाली, सिलाई के जो काम आती है हमारी, तो मैं भी इसे एक डिब्बी, ये जो बॉक्स है छोटा-सा डिब्बा, मैं ऐसे में रख देती हूँ इसको, तो ये मुझे टाइम से मिल जाती है। और जब मुझे टाइम नहीं रहता तो मैं इस तरीके से डाल देती हूँ। ये देखिए मेरी उँगली में लग गया ये। तो मैं इसको फिर टाइम मिलता है जब मैं इसको अपनी जो गोल-गोल चक्री है ना, इसके अंदर लगा के रख देती हूँ, और ये इसी डब्बे में मुझे ये मिलेगा। और अगर मैं इधर-उधर छोड़ दूँगी तो ये फिर मुझे ढूँढना पड़ता है, फिर इसमें धागे भी उलझ जाते हैं, धागे की गिट्टियाँ भी उलझ जाती है। तो मैंने कुछ इस तरीके से डिब्बे में इसको रख दिया है। और ये देखिए छोटे-छोटे हुक्स हैं, जब थैली हम बाज़ार से लाते हैं हुक की तो वो खोलते हैं। तो खोलने के बाद में हम कभी-कभी वो थैली से बिखर जाते हैं, तो मैंने कुछ इस तरीके से डिब्बे में इसको रख दिया है। और ये जो मेरे नूडल्स की जो डिब्बियाँ थी ना, ये नोक वाली पेंसिल की, मैंने वो भी इसी में रख दी है, और ये मुझे इसी में मिलेगी। और जो ये हमारी सिलाई के काम आने वाले जो बखियाँ हैं ना, ये भी मैं इसी में रख दूँगी, ये मुझे इसी में मिलेगा। तो देखिए कितना टाइम बच जाएगा मेरा इसे इधर-उधर ढूँढने में, और मेरी धागे की गिट्टियाँ भी नहीं उलझेगी।
तो कैसा लगा आपको ये मेरा छोटा-सा हैक्स? ये देखिए आप भी डब्बों में ऐसे छोटे-छोटे डब्बे बाज़ार में बहुत ही सस्ते दामों पे अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मेरी जो सिलाई की धागे की गिर्रियाँ है ना, ये भी मैंने इसी डब्बे में रख दी है, तो ये मुझे जब भी मुझे ढूँढना नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मुझे सब इसी डब्बे में मिल जाया करेगी। तो ये देखिए छोटे-छोटे से जो हैक्स हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं एक अलमारी को क्लीन कर देती हूँ, तो मैंने ये जो मैं जब किचन के बर्तन धो रही थी, तो मैंने एक अलमारी के बर्तन भी साफ़ कर लिए और मेरा टाइम भी इस तरीके से बच जाएगा। तो जहाँ से भी गुज़रे तो एक-एक काम को निपटाते हुए चले। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मेरा ये एक जो जब किचन के बर्तन धो रही थी, तो मेरा ये जो छोटा-सा एक काम था वो भी हो गया है और एक अलमारी साफ़-सुथरी हो गई है। ये देखिए, और ये जो किचन के कपड़े होते हैं ना, तो ये जो गंदे हो जाते हैं, मैसी से हो जाते हैं, तो मैं एक सर्फ़ का डब्बा भी किचन में ही रखती हूँ। अपने नीचे जो सिंक एरिया होता है ना, मैं वहीं पर नीचे रखती हूँ। उससे ये होता है कि मैं अपने जब काम हो जाता है ना, तो मैं अपने जो किचन क्लॉथ्स है ना, वो सर्फ़ का डब्बा निकालती हूँ और उसी वक्त धो डालती हूँ। तो ये देखिए मैंने किचन के जो क्लॉथ होते हैं ना, वो सब धो लिए हैं सर्फ़ से। और अब ये काम होने के बाद सर्फ़ का डब्बा मैं वापस किचन एरिया में, जो किचन के सिंक एरिया है ना, मैं वापस वहीं पे रख दूँगी इसको नीचे की तरफ। तो ये मुझे वहीं मिल जाया करेगा मुझे बार-बार, और मेरे किचन क्लॉथ एकदम क्लीन रहेंगे और मैं धोकर ड्राई करके इनको सुखा दूँगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये छोटा-सा हैक्स? ये देखिए, और अब मैंने जो है ना वो धो लिए हैं किचन क्लॉथ्स को, और मैं अब इनको सुखा भी दूँगी ड्राई करके। अभी देखिए कुछ इस तरीके से जब हम पूड़ी या कुछ भजिए, पकोड़े या पापड़ या कुछ भी ऐसे थेपले वगैरह जब तलते हैं, तो तेल इस तरीके से गंदा हो जाता है। तो आप एक काम कीजिए कि छलनी लीजिए और छलनी में रुई को जो है रुई रख दीजिए, इस तरीके से रुई को चौड़ा करके रख दीजिए और फिर छानिए, तेल एकदम आपका साफ़ सुथरा निकल के आएगा और रुई को जो है वो निचोड़ लीजिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से रुई को निचोड़ लिया है और ये देखिए तेल हमारा कितना क्लीन होकर आया है ना गाइज़, बहुत ही साफ़ सुथरा। अब हम ये दोबारा से यूज़ करने के लिए रेडी हो गया है। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा हैक्स? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरे कुछ आइडियाज़ पसंद आ रहे हो तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। अब ये देखिए मैं अपनी मटकी को भी तुरंत ही भर दूँगी, क्योंकि बार-बार तो झुकना नहीं पड़ेगा, बार-बार टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो बार-बार टाइम बर्बाद नहीं होगा मुझे जब